सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर जैसे ही अनुज और अनुपमा ने अपनी बेटी को देखा है, वैसे ही दौड़े दौड़े वो अपनी बेटी के पास गए हैं। पर लेकिन यहाँ पर जैसे उन दोनों को लगा था कि उनकी बेटी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर अनुपमा को देखकर आधे के मन में जो नफरत थी वो सारी बाहर आ चुकी है। इतने सब कुछ होने के बाद भी, 6 महीने अलग रहने के बाद भी आधे के मन में अपने माँ के लिए नफरत कम नहीं हुई है। वो कहते कि अनुपमा जोशी तुम यहाँ क्या कर रही हो, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। और जब अनुज कर रहे हैं कि आद्या मेरी बच्ची तुम कैसी हो, और यहाँ पर आद्या जब अपने पॉप्स को देखती है तो उसको यकीन नहीं होता कि उसके पॉप्स का ये हाल हो चुका है। पहली नज़र में वो अपने पॉप्स को पहचान नहीं पाती। वो कहते कि पॉप्स आखिर आपने क्या बना लिया अपना, आखिर आप ठीक तो नहीं। यहाँ पर आद्या अपने पॉप्स से तो प्यार करती है, पर लेकिन आज भी वो अनुपमा से नफरत करती है। उसका दिल तो कह रहा है कि वो अनुपमा को गले से लगाए, उससे गले लगकर जी भर कर रोए, उससे बहुत सारी बातें करे, पर लेकिन उसका दिमाग कह रहा है कि नहीं, तो अनुपमा जोशी से नहीं मिलेगी, वो तेरी माँ नहीं है। यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी को हाथ लगाने के लिए और उससे मिलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है। एक कदम और मत लेना अनुपमा जोशी, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरे पाप्स ने मुझे छोड़कर आपको चुना, पर लेकिन मेरे पाप्स का आपने क्या हाल बना दिया। आप खुद उनकी हालत देखे, वो एक राजा थे, पर लेकिन आपने वो डंक बना दिया है। आपने उनको एक भिखारी बना दिया है। आखिर आपने साबित कर दे कि ना आपका मुझसे प्यार है ना मेरे पॉप्स से। आपने बस मेरे पॉप्स का फायदा उठाया है। यहाँ पर अनुज अपनी बेटी को गले से लगाता है और कहता है कि आज देर तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पर लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मरका भाभी और कुछ भाई ने मुझे बताया कि तुम नहीं रही, पर लेकिन अनु ने मुझसे कहा कि तुम हो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, और आज अनुपमा ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आधे कहते कि पॉप 6 महीने बाद भी आपके मुंह पर आद्या नहीं बल्कि अनुपमा का नाम है। आखिर आपको होगा क्या है, इन 6 महीनों में आप मुझे ढूंढने कहीं नहीं आए, आप झूठ बोल रही है। मैं यहाँ वहाँ भटकती रही, मुझे लगा आज नहीं तो कल आप मेरे पीछे आएंगे, पर लेकिन आप आए ही नहीं। आप तो अनुपमा जोशी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे ना, तो एक काम कीजिए, आप उनके साथ ही रहिए। अनुपमा कहते हैं कि आद्या मुझे माफ़ कर दे, पर लेकिन बेबी तूने क्या हाल में रखा अपना, आखिर तुझे हुआ क्या, और तू 6 महीनों से आखिर थी क्या, आखिर मैंने से क्या करा है जो तू मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो मुझसे गुस्सा आए ना तो ठीक है, मुझसे गुस्सा रहे, मैं तुझे मना लूंगी। बस एक बार मुझे अपने गले से लगा ले और मुझे मम्मी के घर बुला ले, मेरे लिए वही बहुत है। प्लीज़ आद्या प्लीज़ मेरी बात मत। पर आद्या कहते कि नहीं, आप मेरी मम्मी नहीं हो ना आप मेरी कुछ हो, बस मेरे पास सब कुछ है मेरे लिए, और आप मेरे लिए मर चुकी हैं। अनुज कहता है कि आद्या तुम फिक्र मत करो, मैं तुम अनुपमा एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगी, वो भी आशा भवन में, तुम फिक्र मत करो। आद्या कहते कि पॉप्स अब आपको फैसला करना होगा, या तो मैं या फिर अनुपमा जोशी, फैसला आपके हाथों में है। यहाँ पर अनुपमा को लगा था कि अनुज बिना एक पल गवाए अपनी बेटी को चुनेंगी, पर लेकिन यहाँ तो अनुज सोच में पड़ चुके हैं। अब यहाँ पर अनुज फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो अपने बेटे को चुने या फिर अपने प्यार को, या फिर वो तीनों साथ रहे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि अनुज क्या करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।